बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय बच्चों, आप सब अपने घरों में कोविड-19 की वजह से खैरियत से रहे होंगे और इसी तरह से तालीम हासिल करना भी बहुत ज़रूरी है। बच्चों, आप सब लोग ऑनलाइन क्लासेस घर में सुनने से आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा। इसी तरह से जो जो क्लास आपको चले हैं बच्चों, उसे अच्छा लिखकर आप अच्छा समझकर पढ़ लीजिए, आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा। हाय, चलो बच्चों, मेरा नाम शेख सायरा बानू, उर्दू सीआरटी, KGB नसरापेट, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा बच्चों, आज हम जमात 10 से आज 6वां लेसन पढ़ने जा रहे हैं। कितना लेसन पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? 6वां लेसन पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा चलो बच्चों, आप सब अपनी दर्सी किताब निकालिए। सबक का नाम है बच्चों वतन की खिदमत की ढंग। क्या है बच्चों? सबक का नाम क्या है? वतन की खिदमत की ढंग। वतन की खिदमत के ढंग। क्या है बच्चों सबक का नाम? वतन की खिदमत के ढंग। इसके लिखने वाले मुसन्निफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन है बच्चों? मुसन्निफ कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। इस सबक के मुसन्निफ कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। सबक लिखने वाले को मुसन्निफ कहा जाता है, नज़म लिखने वाले को शायर कहा जाता है। पिछली क्लास में हम पढ़ चुके थे ना बच्चों? है, चलो देखिए, फहरिस्त के अब्वाब में कुल कितने अब्वाब दिए गए बच्चों? 14 दिए गए हैं। फहरिस्त के मज़ामीन में कुल कितने अब्वाब दिए गए हैं? 14 दिए गए हैं। इसमें 12वां, 13वां, 14, 11वां, 12वां, 13वां, 14 दुरुस्त किया गया है बच्चों। आज हम 6वां सबक पढ़ने जा रहे हैं, वतन की खिदमत की ढंग। वतन की खिदमत के ढंग। वतन की खिदमत की ढंग। शायर, शायर कौन है बच्चों? शायर है मुसन्निफ। कौन है? मुसन्निफ। सबक के मुसन्निफ कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर
पढ़े और सोचिए, जवाब दीजिए। देखो बच्चों, छोटा सा एक दिया गया है, हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल के जवाब करेंगे। जंग बदर के कैदियों के ताल्लुक से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहिब अकरम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मशवरा फरमाया। क्या फरमाया बच्चों? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बद कैदियों के बारे में सलाह मशवरा फरमाया। इनके साथ क्या सलूक किया जाए, इस मशवरे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन लोगों को कैसा सलूक किया जाता है। हुजूर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये राय दी कि नाखवांदा अफराद से, नाखवांदा की माने क्या है बच्चों? तालीम नए सुना को कहा जाता है, तालीम नहीं आते सुनो। नाखवांदा अफराद से पता लेकर छोड़ दिया जाए। और जो लोग पढ़ना लिखना जानते हैं, जो लोग पढ़ना लिखना जानते हैं, उसको खवांदा कहा जाता है। खवांदा खवांदा की माने पढ़ना लिखना जानते हैं, इसको खवांदा कहा जाता है। ना लिखने वाले को ना खवांदा कहा जाता है। ना लिखना और ना पढ़ना आता ना, उनको ना खवांदा कहा जाता है। अफराद से लेकर छोड़ दिया जाए। और जो लोग पढ़ना लिखना जानते हैं, इनसे पदे लेने के लिए बजाय हमारी कौम के नाखवांदा अफराद की तालीम पर मामूर कर दिया जाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मशवरा बहुत पसंद आया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो भी पढ़ाई अच्छा तरह से पढ़ते उन लोगों को मशवरा दिए, नहीं नाखवांदा लोगों को मशवरा अच्छा समझ में लेकर बहुत पसंद आया। अच्छा चलिए बच्चों, सवाल देखिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस बात पर मशवरा फरमाया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस बात पर मशवरा फरमाया? नाखवांदी लोगों को मशवरा फरमाया। दूसरा सवाल, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस मशवरे को पसंद फरमाया और क्यों? नाखवांदा लोगों से करने को पसंद फरमाए, इसलिए बच्चों बुरा ये राय दी क्योंकि फदाए लेकिन छोड़ दिया जाए। तीसरा सवाल देखिए, मंदिजा साहिब वाला अबराज से इस बात की अहमियत उजागर हो रही है और क्यों? यानी बच्चों हम पढ़ चुके थे ना छोटा सा असबाब, इस असबाब से आपको क्या समझ में आया है? क्या समझ में आया है बच्चों? हमारी कौम की नाखवांदी अफराद की तालीम पर मामूर कर दिया जाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मशवरा बहुत पसंद आया। इस इबारत का मकसद भी यही है बच्चों। नीचे देखिए बच्चों, मकसद मदा। मकसद यानी सबक का मकसद क्या है? अहमियत, मकसद मदा। मकसद मदा। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने फारगी की वतन की खिदमत के तरफ तवज्जो दिलाते हुए कहा, इस मुल्क को तालीमी याफ्ता अफराद की सख्त जरूरत है। इस मुल्क को क्या चाहिए बच्चों? यानी वतन को, वतन के डेवलपमेंट करने के वास्ते हमको कौन होना चाहिए? तालीमी याफ्ता लोग होना चाहिए। कौन होना चाहिए? तालीमी याफ्ता लोग होना चाहिए। इस मुल्क को तालीमी याफ्ता अफराद की सख्त जरूरत है। इस मुल्क को
मकसद में मुल्क में तालीम याफ्ता लोग की बहुत ज़रूरी है और इसी तरह से हमारी खूबियों और सलाहियतों, खूबियों यानी अच्छाइयाँ, खूबियों यानी क्या है, खूबियों, खूबियाँ किसको कहा जाता है बच्चों, अच्छाई, खूबियाँ किसको कहा जाता है बच्चों, अच्छाई को कहा जाता है। सलाहियत की बेहतर इस्तेमाल पर मुनहसर है। चलो बच्चों, शायर की तारीफ देखिए माँ, पेज नंबर सफा नंबर 62 यानी 60 पर 2 निकालिए बच्चों, सफा नंबर 60 पर 2 निकालिए। इसमें मार्कस दिया गया है बच्चों, मार्कस दिया गया है, देखिए बच्चों मार्कस। सदर जमहूरिया तकरीर का हिस्सा है। మొట్టమొదటి प्रधानमंत्री बोलते ना, हमारे प्रधानमंत्री उसे उर्दू में सदर जमहूरिया कहा जाता है, प्राइम मिनिस्टर। क्या है बच्चा, प्राइम मिनिस्टर। इंग्लिश में क्या कहा जाता है, प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। उसे उर्दू में क्या कहा जाता है बच्चों, सदर जमहूरिया। कौन थे तब इस तकरीर में हिस्सा लिया, सुनो, डॉक्टर जाकिर हुसैन। काशी विद्यापीठम के जलसले तकसीम असनाद में की थी। इस सबक का मकसद क्या है बच्चों, काशी विद्यापीठम, काशी 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 विद्यापीठम, विद्यापीठ। काशी विद्यापीठ के जलसले तकसीम असनाद में की थी। अब देखो बच्चों, अब शायर की तारीफ यानी मुसन्निफ का तारुफ। क्या है बच्चों, मुसन्निफ का तारुफ। मुसन्निफ का तारुफ। मुसन्निफ का तारीफ के बारे में अब हम जानकारी हासिल करेंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1849 महल्ले बेगम बाजार हैदराबाद में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए बच्चों, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1849 मोहल्ला बेगम बाजार, कहाँ पैदा हुए, 1849 मोहल्ला बेगम बाजार, बेगम बाजार। वो कहाँ है, हैदराबाद। हैदराबाद में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए बच्चों, मोहल्ला बेगम बाजार हैदराबाद में पैदा हुए। इनका आबाई वतन हायमगंज था। उनका आबाई वतन क्या था बच्चों, क्या था, वतन हायमगंज था। उनका आबाई वतन यानी वो रहने की जगह।
था। उनका आबाई वतन क्या था? कायमगंज था। उनके वालिद वकालत के सिलसिले में हैदराबाद आए। उनके वालिद 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 का कौन बच्चों? उनके अब्बा वालिद। वालिदा यानी अम्मी। वालिदा किसे कहा जाता है बच्चों? अम्मी को। वालिद को वालिद यानी अब्बा। उनके वालिद कहाँ गए थे? वकालत के सिलसिले में हैदराबाद गए थे। जाकिर साहब की इब्तिदाई तालीम हैदराबाद में हुई। उनकी इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई? हैदराबाद में हुई बच्चों। इब्तिदाई तालीम यानी बचपन की तालीम। उनकी इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई? उनकी इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई बच्चों? हैदराबाद। कहाँ हुई? हैदराबाद में हुई। उनकी इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई बच्चों? हैदराबाद में हुई। उनकी इब्तिदाई तालीम हैदराबाद में हुई। इस्लामिया हाई स्कूल अटवा से मीरठ और अलीगढ़ से बीए और एमए किया। मीरठ अलीगढ़ से क्या हासिल करे बच्चों? क्या तालीम हासिल करे? बीए और एमए। बीए एमए बीए और एमए की तालीम हासिल करे। और इसी तरह से आला तालीम के लिए जर्मनी चले गए। आला तालीम यानी और अच्छा ऊंचे दर्जे, आला तालीम यानी इसी तरह अच्छे से पढ़ाई करने के लिए वो कहाँ चले गए? जर्मनी चले गए। 1948 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मुकर्रर हुए। 1948 1948 में क्या हो गए बच्चों? मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हुए। मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हुए। है चलो बच्चों, आला तालीम के लिए लोग कहाँ चले गए? आला तालीम के लिए जर्मनी चले गए। आला तालीम के लिए कहाँ चले गए बच्चों? जर्मनी चले गए। 1948 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मुकर्रर हुए। और इसी तरह से बच्चों बिहार के गवर्नर बने कब? 1960 नायब सदर में। कब बच्चों? 1960। और इसी तरह से उनको भारत रत्न के आला तरीन कौमी एजाज से सरफराज किया गया। उनको भारत रत्न का अवार्ड भी दिया गया बच्चों। भारत की आला तरीन अवार्ड भी दिया गया। भारत रत्न के आला तरीन भारत रत्न आला तरीन कौमी एजाज से सरफराज किया गया। कौमी एजाज से सरफराज किया गया। और इसी तरह से बच्चों उनकी मज़ामीन क्या है? कहानी,
कहानियाँ ड्रामे भी लिखे। क्या लिखे बच्चों के लिए कहानियाँ ड्रामे भी लिखे। मज़ामीन, कहानियाँ, ड्रामे। कहानियाँ लिखे और ड्रामे भी लिखे बच्चों। उसमें उनकी मशहूर एक कहानी है बच्चों, आप सबको पता होगा, आप सब लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके होंगे। क्या है बच्चों उनकी कहानी का नाम? अबू खां की बकरी। क्या है? अबू खां की बकरी। अबू खां की बकरी। और इसी तरह से 14 और कहानियां दूसरे कहानियां भी लिखे बच्चों। 14 और दूसरे कहानियां भी लिखे। दूसरे कहानियां भी लिखे। 14 और दूसरे कहानियां भी लिखे बच्चों। पहला क्या लिखे बच्चों? अबू खां की बकरी। दूसरा 14 वाली 14 नंबर 14 में ना बच्चों, 14 कहानियां भी लिखे। जाकिर साहब ने तहरीरी के साथ साथ तकर्रुर की सलाहियती मौजूद थी। सदाकत और खुलूस के साथ हैरत अंगेजी सहारात उनका तरह इम्तियाज था। और उनका लिखने का अंदाज भी कैसा था बच्चों? तहरीर यानी लिखने का तरीका। तहरीर कैसा था उनका तहरीर? सादगी। कैसा था बच्चों? सादगी। हसन और सादगी। हसन और सादगी। कैसा था बच्चों उनको लिखने का तहरीर? कैसा था? हसन और सादगी से रहता था। हाँ, खैर चलो देखो बच्चों, इब्तिदाइया क्या है? इब्तिदाइया क्या है बच्चों? इब्तिदाइया काशी विद्यापीठ के मुस्लिम होकर कभी अपने कौम की राहों में रुकावट ना बना। काशी विद्यापीठ मुस्लिम यानी पढ़ने वाले उस्ताद को कहा जाता है बच्चों। वो कौम की राहों में रुकावट ना बना। जो शख्स अपनी गर्ज के लिए इतना अंधा हो जाए, अपने देश और कौम को नुकसान पहुंचाने से भी ना चूके, वो आदमी नहीं जानवर है और कौमी मलकियतों को बर्बाद करने वाला डाकू है। मुल्क तुम्हारी हिम्मतों के इम्तिहान और तुम्हारी कुव्वतों के इस्तेमाल और तुम्हारी मोहब्बत की आजमाइश की जगह है। हमारे देश को हमारी गर्दनों से उबलते खून के धारों की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारे माथे के पसीने को 12 मासी बहने वाली दरिया दरकार है। 12 मासी 12 महीने बरसने वाली नदी। 12 मासी का मानी क्या है बच्चों? 12 मासी। 12 मासी यानी 12 महीने बरसने वाली नदी। 12 मासी। समानी 12 महीने 12 महीने बरसने वाली 12 महीने बरसने वाली नदी यानी 12 महीने यानी 12 साल से भी और नियर ना बच्चों 12 महीने। सारे हिंदी नौजवान अगर अपनी सारी
किसी एक धन में काट दिए, तब शायद ये नावर पार लगे। कान खोलकर सुनो, हिंदुस्तान की बड़ाई हमारी खूबियों पर मुनहसर है। क्या है बच्चों? हिंदुस्तान की बड़ाई हमारी खूबियों पर मुनहसर है। खूबियाँ यानी अच्छाइयाँ। इसी तरह डॉक्टर जाकिर हुसैन ने काशी विद्यापीठ से फारिग अल-तहसील तुलबा से मुखातिब होकर किताब किया। आए हम इस सबक के ज़राए इसके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। चलो बच्चा, अब हम इस सबक के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। इसमें पहला पाठ, अजीज़ों, तुम हिंदू के इस शहर काशी ने यहाँ के इस मशहूर विद्यापीठ में अच्छे और लायक उस्तादों से तालीम पाकर आप दुनिया में कदम रखते हो। मुझे मालूम नहीं है कि इस दुनिया में जो विद्यापीठ से बहुत ज़्यादा सख्त और बेरहम जगह है। तुम क्या करना चाहते हो सकता है कि तुम्हारा हौसला हो के तिजारत और कारोबार, व्यापार या नौकरी से बहुत सी धन व दौलत कमाओ और चैन से अपनी और अपने खानदान की जिंदगी गुजारने का सामान ऐसा है तो खुदा तुम्हारे इरादों में बरकत दे। क्या कहते हैं शेर में काशी विद्यापीठन? चैन अपनी खानदान की जिंदगी। यानी बच्चों, मिसाल के तौर पर आपके घरों में कोई पढ़ लिखा आदमी या नाखवानदा आदमी में फर्क दिखाई देता है ना बच्चों? पढ़ लिखा आदमी हो घर को सबको संभाल सकता है। जो घर में ना पढ़ लिखा आदमी और जो माँ हो, बाप, कोई भी हो, हम दूसरों के सहारा लेना पड़ता है ना बच्चों? दूसरों का सहारा लेना, कुछ भी मालूम नहीं होता, कैसा करना, किधर करना, यानी मिसाल के तौर पे सर्टिफिकेट हो वो सब भी पढ़कर फिलअप करना ना बच्चों। उसे क्या होना चाहिए? हमको तालीम बहुत जरूरी है, इसीलिए पढ़ लिखना भी बहुत जरूरी है। तलाश करें लोग और ठीक रास्ते पर पड़े तो ज्यादातर अपना फायदा करोगे, अगर गलत रास्ते पर पड़े तो सजा भुगतोगे। मिसाल के तौर पर बच्चों, आप लोग सब स्कूल जाएंगे और अच्छी तरह से पढ़ेंगे। पढ़ने से आपको फायदा होगा, नुकसान होगा बच्चों? पढ़ने से हम सबको क्या होगा? फायदा होगा। अच्छा पढ़ने से हमको आला तालीम के लिए अच्छे जगह जाएंगे, सैर व तफरीह करेंगे, अच्छी तालीम हासिल करेंगे। तालीम हासिल करने के साथ साथ हम एक अच्छी पोजीशन में आ जाएंगे। क्या है बच्चों? अच्छा कलेक्टर, डॉक्टर, इसी तरह से हम तालीम हासिल करने से इसी तरह के ओहदे पर रहेंगे। इसीलिए बच्चों, हम क्या करना चाहिए? तालीम को अच्छी तरह से हासिल करना। दूसरों का कुछ बहुत नुकसान ना होगा, लेकिन तालीम ना हासिल करने से गलत रास्ते पढ़ने पर क्या हो जाता बच्चों? सजा भुगतनी पड़ेगी। क्या हो जाएगा बच्चों? सजा भुगतना, यानी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जो तालीम हासिल करे से लोग अलग रहते हैं, नहीं तालीम हासिल करे से लोग क्या करते हैं बच्चों? मेहनत करते हैं। मेहनत यानी फॉर एग्जाम्पल आप ये मकान बनाना है तो कौन बनाते बच्चों? मजदूर बनाते है ना। मजदूर क्यों करते हैं? उनके हाथ में क्या है बच्चों? तालीम नहीं है, इसीलिए क्या करते हैं? वो मजदूरी करके अपनी पेट खाने के लिए पैसे कमाते हैं। जो तालीम हासिल करे और ऊंचे दर्जे में रहते हैं ना बच्चों, सो इस सबक का मकसद यही है बच्चों। काशी विद्यापीठ कौम के राहों में रुकावट, नुकसान ना होगा, लेकिन तुम धन और दौलत की फिक्र में लोग जाओ। और इसी तरह से बच्चों, जो शख्स अपने गर्ज के लिए इतना अंधा हो जाए, अपने देश और कौम की
तौर पर महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी है ना बच्चों, हमारे सदर जमहूरिया पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दी है ना बच्चों। इसी तरह देश की पढ़ाई भी हम पढ़ने से हमको क्या होगा बच्चों, बहुत सारे अच्छाइयाँ बुराइयों के बारे में हम नजरअंदाज करेंगे। जो भी पढ़ा लिखा आदमी ना पढ़ा लिखा आदमी से फर्क हमको समझ में आता है ना बच्चों। आए चलो बच्चे, आप सबको सबक समझ में आया? गाफिल विचारों का मुल्क है, भाई भाई में नफरत का मुल्क है, बीमारियों का मुल्क है, सुस्ती मौत का मुल्क है, अफलास व नादारी का मुल्क है, भूख और प्यास और मुसीबत का मुल्क है, घर बड़ा कमबख्त मुल्क है। लेकिन क्या कीजिए, तुम्हारा और हमारा मुल्क एक है। ये सबके बजाय क्या है बच्चों, तुम्हारा और हमारा मुल्क एक है। इसमें जीना है और इसी में मरना है, यानी इसमें जीना है और इसी में मरना है। इसीलिए ये मुल्क तुम्हारी हिम्मतों के इम्तिहान, तुम्हारी कुव्वतों के इस्तेमाल और तुम्हारी मोहब्बतों की आजमाइश की जगह है। क्या है बच्चों? आजमाइश की जगह है। मुमकिन है कि अपनी चारों तरफ इतनी तबाही, इतनी मुसीबतें, जुल्म को देखकर तुम बेसब्र में चाहो, जैसे बहुत से नौजवान चाहने लगते हैं इसमें बसने वाले समाज ही को खत्म कर डालो और बर्बाद कर डालो। इसीलिए इसमें सुधराना कोई सूरत नहीं, तुम्हारे इख्तियार है। मगर अपने एक भाई की राय सुन लेने में क्या नुकसान है। मिसाल के तौर पर बच्चों, आप सब लोग बड़े लोग आपको क्या बोले तो आप क्या करना चाहिए बच्चों, उस पर हम अमल करना चाहिए। बड़े लोग हमको क्यों बोलते हैं बच्चों, क्यों बोलते हैं? हमारी अच्छाई के वास्ते बोलते हैं। जो भी पढ़ाई वैसा पढ़ना बच्चों, इसी तरह से पढ़ लो, इसी तरह से पढ़ लो बोल के हमको क्या बोला जाते हैं बड़े लोग, हमको अच्छी रास्ता दिखाते हैं। सो हम क्या करना चाहिए, वो रास्ते पर हम चलना चाहिए। रास्ते पर ना चले तो क्या होता बच्चों, सजा भुगतने पड़ेगी। क्या होता? सजा भुगतने पड़ोगे। अब आपके छोटे सवा के बड़े मुमकिन है अपने पढ़ोगे, आसान नहीं जितना के बनना। हमारे देश की हमारे गर्दनों से उबलते खून के धारों की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारे माथे की पसीने बारहमासी बहने वाली दरिया पार है। जरूरत है काम की सच खामोश, हमारा मुस्तकबिल किसान की टूटी हुई झोपड़ी कार गली है। और इसी तरह से बच्चों, वहाँ कोई देर तक सब्र कर सके तो सब्र का फल मीठा होता है। क्या होता है बच्चों? सब्र का फल मीठा होता है। हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं बच्चों, मिसाल के तौर पर अल्लाह से दुआ हम एक चाहकर मांगते हैं। चाहते हैं ना बच्चों, अल्लाह मैं ऐसा रहना, अल्लाह मुझे अच्छी नौकरी आना, मैं अच्छा पढ़ लेना। हाँ, हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं। लेकिन क्या होना बच्चों, हमने अल्लाह से दुआ मांगने के बाद भी सब्र रहना चाहिए। सब्र से क्या होता है बच्चों? सब्र का फल मीठा होता है। इसी तरह से हम दुआ करें सो भी अल्लाह मियाँ क्या करते हैं, सब्र से हमको हमारी ख्वाहिश पूरी करते हैं। चलो बच्चों, अब हम सेकेंड पार्ट देखे थे ना बच्चों, इसमें सवाल दिए गए, सोचिए और बोलिए। सोचिए और बोलिए में पहला सवाल क्या है बच्चों, हमारे मुल्क की बदनसीबी की वजह क्या है? क्या है बच्चों हमारे मुल्क की बदनसीबी की वजह? हमारे मुल्क की बदनसीबी की वजह बड़ा नसीब मुल्क है, जाहिलों का मुल्क है, बेरहमियों का मुल्क है, बेइंसाफियों का मुल्क है, गाफिल विचारों का मुल्क है। और देखिए बच्चों, दूसरा सवाल
वजह से कौन से नुकसान उठाने पड़ते हैं। बेसब्र यानी सब्र से रहने से क्या होता है बच्चों, सब्र का फल मीठा होता है। इसी तरह से बेसब्री रहने से हमको क्या होता है, पहला सजा भुगतने पड़ेगी। क्या होता है बच्चों, सजा। अपनी मुसीबत जुल्म देखकर बेसब्री में चाहो जैसे बहुत से नौजवान चाहे लगते हैं, इसमें बसने वाले समाज ही को खत्म कर डालो और बर्बाद कर डालो, इसी तरह के बातें करते हैं बच्चों। और तीसरा सवाल देखिए, मुल्क की खिदमत किस तरीके कार से करना बेहतर है। मुल्क की तरक्की यानी मुल्क की खिदमत करना। खिदमत करना यानी मुल्क पे क्या करना, खिदमत करना यानी मदद करना। खिदमत करना की मानी क्या है बच्चों, मदद करना। खिदमत मदद, खिदमत करना उसकी मानी क्या है बच्चों, मदद करना। खिदमत करना की मानी मदद करना। देश की हम क्या करना चाहिए बच्चों, मदद करना चाहिए। और इसी तरह से तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल, मुल्क की खिदमत किस तरीके कार से करना बेहतर है। तीसरा कैसा, इसी तरह से करना बच्चों, हमारे देश को हमारी गर्दनों से उबलते खून के धारों की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारे माथे के पसीने, माता यानी पिशानी, माता किसे कहा जाता है बच्चों, पिशानी। माता की मानी क्या है बच्चों, अल्फाज की मानी पिशानी। पिशानी से क्या होता है, पसीना टपक रहा है, जरूरत है। और बहने वाली दरिया कार भी है। इसी तरह से बच्चों आज हम सेकेंड पार्ट पढ़ चुके हैं और तीसरा पार्ट दिया गया है यानी 3वां रोमन। थर्ड रोमन देखिए बच्चों, पेज नंबर 60 पर 5 है। थर्ड रोमन अपनी 10वीं किताब देख रहे हैं ना बच्चों, आप सब लोग अच्छी तरह से, आप सब लोग को सबक समझ में आ रहा है। इस सबक लिखे सुनो, शायर कौन बच्चों, शायर मुसन्निफ कौन है बच्चों, डॉक्टर जाकिर हुसैन। देखिए शायर अपनी 10वीं किताब में भी है। इस सबक के लिखने वाले शायर कौन है बच्चों, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अजीज, इस नए हिंदुस्तान बनने के काम में तुमसे जहां तक पड़े हाथ बटाना मगर मिजाज में बेसब्री है, तो तुम इस काम को अच्छी तरह नहीं कर सकते। ये बड़ा तलब काम है। अगर तबीयत में जल्दबाजी है तो तुम काम बटाओ, यानी तबीयत ना खराब होने की वजह से सब लोगों को काम बटाने से सब लोग काम करेंगे। ये बड़ा पतामार काम है। अगरचे तुम्हें बहुत सा काम करने की आदत है, इसके बाद ढीले पड़ जाते हो तो कभी शायद घटन काम तुमसे ना पड़ेगा। इसीलिए इसमें अरसे तक किसी हिम्मत, मेहनत और तवज्जो दरकार है। अगर नाकामी से मायूस हो जाते हो और बच्चों इसी तरह से गफलत, खदम देश के लोगों की तुम्हारी मुकाबलत करेंगे। वो लोग मुकाबलत करेंगे जिन्हें तब्दीली से नुकसान पहुंचेगा, नुकसान पहुंचेगा। आइए चलो बच्चों, अब हम तीसरा पार्ट में मुख्तसर तुम्हारे सामने अपने जौहर दिखाने का जब गरम मौका है। और बच्चों इस सबक से हमको क्या मालूम होता है, अजीजों कान खोल कर सुनो, हिंदुस्तान की बड़ाई हमारी खूबियों पर मुनसर है। यानी हिंदुस्तान की बड़ाई, खूबी यानी अच्छाई किस पर मुनसर है, हम लोगों पर यानी हम इंसानों पर मुनसर है।
देखो बच्चों, इसमें ये कीजिए, समझना इजहार ख्याल दिया गया है, चंद सवाल दिए गए हैं, देख लीजिए, आप पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरह से सेकंड रोमन में इजहार काम में तख्लीकी सलाहियतों का इजहार, अपना फायदा हासिल करना किस बात पर मुनहसर है। दूसरा सवाल, मुसन्निफ ने किस बात का इख्तियार आपको दिया है। तीसरा सवाल, मुसन्निफ के नज़दीक कौन सा काम आसान और कौन सा मुश्किल। चौथा, कौन से काम सब्र और इस्तेक़बाल चाहते हैं। पांचवा, दुश्वारियाँ कब पेश आती हैं। इसी तरह से बच्चों इसमें बेरोमन दिया गया है, ए मुल्क किन हालात से दो चार हैं। दूसरा सवाल, देश को कैसी लोगों की ज़रूरत है और क्यों। इसमें दिए गए हैं बच्चों लफ्ज़ियात दिए गए हैं। देखो बच्चों, पेज नंबर 67 पेज, ज़बान शनासी। क्या है बच्चों? ज़बान शनासी। ज़बान शनासी में क्या दिया गया है बच्चों? मुस्लिमीन। क्या दिया गया है? मुस्लिमीन। इन अल्फाज के वाहिद, किताब से तलाश करके लिखिए। वाहिद किताब से तलाश करके लिखिए। यानी मुस्लिमीन, वाहिद क्या होता है बच्चों? मुस्लिम। पहला क्या है? मुस्लिमीन। ये जमा, हम क्या लिखना? वाहिद। मुस्लिम। मुस्लिमीन का वाहिद क्या है बच्चों? मुस्लिम। अफकार, अफकार की वाहिद फिक्र। तीसरा क्या है बच्चों? अगलात। अगलात का वाहिद गल्त। अगलात का वाहिद क्या है बच्चों? गल्त। इसी तरह से मुमालिक, मुल्क। चौथा, मुमालिक, मुल्क। पांचवा, अगराज, गर्ज। अगराज का वाहिद क्या है बच्चों? गर्ज। अगराज का वाहिद गर्ज। देखो बच्चों, मुस्लिमीन, मुस्लिम। इसी तरह से अफकार, फिकिर, अगलात, गल्त, मुमालिक, मुल्क, अगराज, गर्ज। इसी तरह से दिया गया है बच्चों। और इसी के बाद यहाँ पे क्या दिया गया है? ज़ैल के अल्फाज की मानी जुमलों के लिहाज से कौसी में लिखिए। बारहमासी की मानी क्या है बच्चों? 12 महीने बरसने वाली नदी। इसी तरह से तुर्क, छोड़ना। अफलास, गरीबी। पतामार, मेहनत करना। पतामार क्या है बच्चों? मेहनत करना। फवाइद दिए गए हैं बच्चों, देखिए, सुबह और शाम, जमीन और आसमान। ऊपर के दोनों अल्फाज एक दूसरे के जिद है। सुबह का जिद क्या है? शाम।
इस्तेमाल हो मुतसादिद अल्फाज कहा जाता है। देखिए बच्चों, एक बार देखिए, ऐसे अल्फाज जो वाउ, क्या है बच्चों, वाउ अतफ के साथ, वाउ अतफ के साथ अपनी जिद के साथ, अपनी जिद के साथ इस्तेमाल हो, जिद के साथ इस्तेमाल हो, क्या कहलाता है बच्चों, मुतसादिद अल्फाज। क्या कहा जाता है, मुतसादिद अल्फाज कहलाता है, अल्फाज कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, मुतसादिद अल्फाज कहलाता है। नीचे दिए गए देखो बच्चों, इन अल्फाज की मुख्तासिस, नशे को फराइज, इब्तिदा को शुरू, अव्वल को आखिर, अर्श व फर्श, शिकिस्त व फतह, शिकिस्त व फतह। अच्छा है, चलो बच्चों आज हम अपनी घर की मसरूफात लिख लेंगे। अब तक हम सबक पढ़ चुके थे ना बच्चों, इसमें चंद मैं आपको मसरूफात, घर की मसरूफात दी होंगी, अपनी कॉपी में दर्ज कर लीजिए। घर की मसरूफियत यानी होमवर्क बच्चों अपनी कॉपी में दर्ज कर लीजिए। इस सबक के मुताबिक, इस सबक यानी वतन की खिदमत की धन, इस सबक यानी क्या है बच्चों, यहाँ वतन की खिदमत की धन। इस सबक के मुताबिक चंद जुमले लिखिए। पहला सवाल बच्चों आप सब लोग अपनी कॉपी में दर्ज कर लीजिए। इसी तरह से दूसरा सवाल, डॉक्टर जाकिर हुसैन, दूसरा सवाल डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में लिखिए। बारे में लिखिए। तीसरा सवाल, काशी विद्या, काशी विद्या, काशी विद्यापीठ के इस सबक में क्या पैगाम, क्या पैगाम दिए हैं। और बच्चों इसी तरह से मुतसादिद अल्फाज पढ़ चुके थे ना बच्चों, वो अंधेरा,